हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो मिलकर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की खास बात है कि आप सभी को ध्यान होनी चाहिए कि जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो हम सिग्मा बॉन्ड, और हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर का भी रोल होता है, तो हाई सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की मदद से हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी बता सकते हैं। जैसे कि हमको ओनली, ये पेन ले लेता हूँ, हमको ओनली सिग्मा प्लस लोन पेयर अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताते हैं। अगर इनकी काउंटिंग 2 आती है तो हमारा ये sp होगा। इनकी काउंटिंग 3 होती है तो 1s 2p sp2 होगा। इनकी काउंटिंग 4 आती है तो 1s 3p sp3 होगा। ऐसे ही हम आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि किन में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कि हमारा है ये CO2। तो सबसे पहले ये जो हमारा कार्बन है, इसमें हम देख लेते हैं इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की। तो ये लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन हम बना देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो भी साइड एटम है वो कितने बॉन्डों के थ्रू जुड़ते हैं। तो सबको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया। हमें पता है जब भी 2 बॉन्ड होते हैं तो उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो अब हम यहाँ काउंट कर लेते हैं कि एक सिग्मा तो ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा, यानी कि 2 सिग्मा है। और लोन पेयर अब बचा नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो चारों कंप्लीट है। तो 0 लोन पेयर, तो इनका काउंटिंग 2 ही आया और ये 2 से हो गया sp। अब हम इसका sp हाइब्रिडाइजेशन भी बताते हैं, हम इसकी शेप ज्योमेट्री ये सब भी बता सकते हैं। तो हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देख के बहुत कुछ बता सकते हैं। यहाँ मैं इनकी स्ट्रक्चर का ओनली रफ आइडिया ले रहा हूँ, ऐसे नहीं कोई बोले कि सर ये आपने लीनियर नहीं बनाया वगैरह वगैरह। जैसे CH4 है, अगेन कार्बन है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ता है, ये लो हाइड्रोजन जुड़ गया इस इलेक्ट्रॉन से। ये चारों सिंगल बॉन्ड है तो चारों सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर बचे नहीं है, चारों सिग्मा बॉन्ड है। और चारों सिग्मा बॉन्ड से अगेन 1s 3p sp3 ये हो गया। अब आपको अगेन ले चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो है NH3। NH3 में अब नाइट्रोजन के पास होता है, आप भी जानते हो NH2 NP3 है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ये मैं इसकी रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो और ये एक जोड़ी लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर का मतलब है ये एक जोड़ी है जो 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरी होती है। इनका काउंटिंग 4 आ गया और ये 4 से फिर sp3 हो गया। ऐसे ही हम अब I3 पे आ जाइए। I3 में अपन को सेंटर I का बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये I3 है, बना लेते हैं I, एक I इधर एक I इधर। ऐसे कैसे भी स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, जनरल में रफ आइडिया ले रहा हूँ। तो I के पास 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में। कितनी होती है इसकी? 7 होती है इसके इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, एक ये रहा 5, एक ये रहा 6, एक ये 7। अब इन 2 से तो बना रखा है, ये अपन ने बता दिया पहले ही। तो बच्चे कितने हैं? एक जोड़ी, 2 जोड़ी। तो यहाँ पे ये I3 माइनस है, सॉरी हमने माइनस लगाया नहीं, I3 माइनस ही मिलेगा आपको, ओनली I3 नहीं मिलेगा। तो I3 माइनस का मतलब है यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले रखा है, तो ये हो गई अब 3 तो जोड़ी हो गई लोन पेयर की, और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। I2 साइड में इस I3 का मतलब है कि सेंटर I है, इसके साइड में 2 I और जुड़े हुए हैं, 2 आइडिन और जुड़े हुए हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये 2 सिग्मा इन्हीं के होंगे, 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, ये हो गए 5।
और 5 से हो गया अपने का sp3, 3 और 4 डी, sp3d, एक s 3 p 1 d। आइए हम ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने एक तो NH4 छोड़ दिया, चलो हम पहले NH4 को कर लेते हैं। यहाँ ये है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास अगेन 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। मैं क्रॉस के चिन्ह से इलेक्ट्रॉन को ही दर्शा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कभी डॉट लगा दिया कभी क्या, आप भी किसी से भी दर्शा सकते हो। एक प्लस मतलब एक डोनेट कर चुका है, मतलब एक यहाँ से हट चुका है, तो इसको हटा दो आप। अब बचे हैं ओनली 4, 4 से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कोई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बचा नहीं है, तो ओनली 4 सिग्मा ही है। 4 सिग्मा से आप सभी को पता है sp3, ये हो गया है, ये अपन आ जाइए PCl3। अब हम जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, थोड़ा आप सीख गए। फास्फोरस, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 1 2 3 4 5, Cl सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, एक लोन पेयर बच गया, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 4 हो गए काउंटिंग में sp3। SO2 में आ जाइए, S के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली से हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ता है, एक ऑक्सीजन ये लो, एक ऑक्सीजन ये लो, एक बच गया लोन पेयर। तो 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये, एक लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। इसका NO2 माइनस का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम H2O का भी निकाल सकते हैं। आपको H2O का बता देता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास हमको पता है कि 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन से एक H ये जुड़ गया, एक H ये जुड़ गया, 2 लोन पेयर की जोड़ी बच गई। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, ऐसे ये हो गए 4 4 से हो गया sp3। ये आपको शायद कोने में एक बार नजर नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हम ऊपर ले लेते हैं, ये sp3 आएगा। ऐसे ही हम bf3 का, xaf4 का, NO2 का, इन किसी का भी हम बता सकते हैं। हम एक बार ये bf3 का और देख लीजिए, ये बोरोन है, बोरोन के पास हमें पता है कि कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ, तीसरा से एक F ये जुड़ गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 होगा इनका। अपन लोन पेयर सिग्मा दे के हाइब्रिडाइजेशन भी बताते हैं, हम सेप भी बता सकते हैं हम, ये सब। अब sp4 होगा तो क्या होगा, टेट्राहाइड्रल होगा वगैरह, सभी जानकारी हम ले सकते हैं। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान दे लीजिए कि जो pH3 होता है, ये देखो नीचे नोट करके लिखा हुआ है, pH3 हैज नो हाइब्रिडाइजेशन, pH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है ये हम फिर कभी किसी और वीडियो में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप सभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक ये जितने बचे हुए हैं जिनका हमने सॉल्व नहीं करवाया है, ये सभी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।